for success on Amazon. Very high sales. Daily sales are near about 100 units or more. Hi, my name is Kumar Ujjwal and welcome to PowerLaw. सर तो बेसिक से एक दो तीन पॉइंट्स थे हमारे। सो पहला तो हम प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो बात है वो लास्ट में करते हैं। 2 पॉइंट जो स्टार्टिंग में वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पहले हमारा जो मल्टी स्टेट एफबीए वाला जो ये चल रही थी बात, उसमें मुझे लगता है आप पहले कोलकाता से शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, वो तो सर देख लेंगे कि कहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे रिसेंटली, उसके हिसाब से हम करेंगे। जो कि आनंद सर और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो हमें लगा कि हमें साउथ साइड में करना चाहिए कहीं जहाँ पे सेंट्रली हम कर पाए। आप बोल रहे हो कोलकाता? मैंने आनंद को बोला था कि वो मेरे को Amazon कितना चार्ज करता है वेयर हाउस का, क्यूबिक मीटर वगैरह, वो सब तो बताओ ना। ओके ठीक है, हाँ उसके अकॉर्डिंग भी होगा। मतलब वो तो देख के सर फाइनल कर देंगे। बेसिकली हमें अभी प्रोसेस समझना था कि होता कैसे है ये। तो बेसिकली हमने जो डिस्कस किया तो बोले कि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपका जीएसटी होना चाहिए उस स्टेट का। बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो आपका दिल्ली में जैसे एफबीए हुआ था वैसा ही बाकी स्टेट्स में भी एफबीए हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है। सर मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि आप 7,500 प्लस जीएसटी एक फीस लोगे। वहाँ का जीएसटी नंबर मिल जाएगा चेन्नई का, तमिलनाडु का, और उस जीएसटी नंबर से और Amazon के वेयर हाउस में जाके वो सारा माल रखा जाएगा एक एसकेयू, और वो एसकेयू वहीं से वहीं निकल जाया करेगा। एम आई राइट? हाँ जी। हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट पन्नी में भेजेंगे और वहां से वो उस कोरियर में डाल के, स्लिप डाल के वो आगे निकालेंगे। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। तो Amazon के वेयर हाउस से भेजने पे हमें क्या चार्ज, हमें कितना वहाँ पे मिनिमम इन्वेंटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको कितने दिन में हमें यहाँ से भेजना पड़ता है, और वहाँ पे वो क्या चार्ज लेते हैं स्पेस का, वो मुझे पता करना था। और उस वो जितनी स्पेस हमें दे रहे हैं उससे हमारा कितना मतलब माल आ जाएगा, वो मुझे पता करना है। महीने का वो चार्ज करते हैं, 15 दिन का करते हैं, 7 डेज का करते हैं, पर डे का करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, ये सब भी तो पता करेंगे ना। आपकी नहीं पता करेंगे कि मान लिया हम सेल कर रहे हैं और सेल के बाद हमें उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी की जगह हम मतलब गलत काम कर, मतलब हम नुकसान कर रहे हैं। वो मैं नहीं चाहता। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखिए सर। ये तो आपको ये नॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है। ये लास्ट 1 मंथ की रिपोर्ट है जिसमें हमारी सेल डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब कौन से प्रोडक्ट की कितने रुपए की सेल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये टॉप 10 आइटम्स हैं उसकी मैंने डिटेल कॉस्टिंग करी है, जो हम अपने हर सेलर के लिए नॉर्मली करते हैं, ठीक है सर। हाँ जी। हमारा जो पर्सपेक्टिव रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, ठीक है, तो आप 300 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका 1/3 होना चाहिए, मतलब 100 रुपए का आपको खरीद पड़नी चाहिए, मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइस पड़नी चाहिए। अच्छा। हमारे अकॉर्डिंग जो हम नॉर्मली जो बाकी सेलर्स का करते हैं उनकी ये कैलकुलेशन हम जनरली रखते हैं। बड़े टिकट प्राइस वाले, मतलब 1000 रुपए के ऊपर वाले प्रोडक्ट्स में इक्वेशन अलग हो जाती है, पर 1000 रुपए के अंदर वाले प्रोडक्ट्स में यही रहता है कि हम 1/3 अपनी प्राइस रखने की कोशिश करते हैं, जो कि जिस प्राइस में हम लोग बेचने वाले हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ हम अपने प्रोडक्ट्स की, ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कि सर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये है ब्लू कलर की 17x20 इंच पैक ऑफ 3। तो अब फॉर एग्जांपल ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तीनों मिलाकर पड़ने के लिए 65-70 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार बता दो कि ये कितने, लाइक आपको कितने का एस्टिमेट पड़ता होगा ये पर 65-70 रुपीज का कॉस्टिंग है ना हमारी। कॉस्टिंग हाँ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जो इतने में हम बेच रहे हैं उसका 1/3। हाँ। हेलो, हमें आता कितना है सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? सब बता दूंगा आपको कितना आता क्या है। आ रही। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसके बाद आते हैं आता कितने वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे। देयर इज समथिंग दैट वी हैव डन एंड आई वांट आंसर्स क्या है। मुझे कुछ एक आध जगह गड़बड़ लगी, मैं आपको स्क्रीन शेयर है ना सर इसमें, आप मोबाइल पे हो, पहले तो ये बताओ।
मैं मोबाइल पे हूँ और आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। हाँ। ये इतना छोटा है कि आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि क्या है ना। तो आप एक तो हो सके तो लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन पे आओ पहले। अरे मेरा लैपटॉप जो है ना वो जूम पे ना मतलब बंद हो जाता है, हाई रेजोल्यूशन ले नहीं रहा जबकि नया है। हाँ थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ अब इसको मैंने वो कर दिया है, बताओ इसमें मेरे को समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं और जूम करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो कन्वे करना है, जो समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये है, डी कॉलम जो है हाईलाइट करना। डी कॉलम में जो हमारा ये 7th रो है सर, D7, दिस इज और दिस शुड बी योर प्रोक्योरमेंट प्राइस। पहले तो आप ये बताओ पैकअप 3 वाला जो सबसे ज्यादा बिकता है हमारा, उसमें क्या है, यानी आपको टेंटेटिव खर्चा कितना पड़ता है उसको मान लाने में। क्योंकि अगर ये नंबर गलत हम फीड करते हैं तो पूरी इक्वेशन खराब हो जाती है। मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा हमें पता ही नहीं, हम कौन से रेट पे बेचे हमें पता ही नहीं। अगर मैं 199 पे 1 लाख की भी सेल कर दूंगा तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, अगर ये वैल्यू सही से नहीं पता होगी। सही बात है सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारा कुछ लेके चलते हैं कॉस्टिंग वाली शीट में, और हमें पता लग जाता है कि ये हमारा प्रॉफिट है। तो मुझे पहले वो जानना है पर यूनिट का प्रॉफिट, ताकि मैं कैंपेन्स ढंग से रन कर सकूं। अभी मेरी लास्ट वीक जब हमारा इंटरनल मीटिंग होती है, मैंने जब देखा नंबर्स तो मुझे कुछ गड़बड़ नजर आई। तो ये वाली चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी 3 वाले सेट का क्या कॉस्टिंग है, ताकि हम उस हिसाब से आपको गणित करके दिखा दें कि भाई फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है बेचने में। अगर मैं 25,000 की आप ये बताओ कि आप कॉस्टिंग में प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो? मैं कॉस्टिंग में अभी प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ बेसिक हमारी कॉस्टिंग में कुछ नहीं, आपको प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना, आपको अपना बेस बताना, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना। हाँ। बेस प्राइस जो आपने, हमारा 70 रुपए बेस प्राइस है, 66 से 70 के बीच में। अच्छा 66-70 ठीक है सर। हाँ। तो हम 70 ही रखते हैं, लेट इट कीप इट ऑन अ हायर साइड, बिकॉज ये हमारी कॉस्ट है कि भाई हमें 70 भी पड़ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता तो लगे भाई क्या सीन है। ठीक है जी। 70 रुपए हमारी कॉस्ट है, उस पे C7 जो आपको दिख रहा होगा वो तो टैक्स है, कोई मतलब नहीं है, टैक्स नलिफाई रहता है, छोड़ो आगे बढ़ो। MFN जो ये हमारा, जब आप अपने यहाँ से बेच रहे हो उससे बेच रहे हैं ना फ्लेक्स से, तो फ्लेक्स से आपको रेफरल फी पड़ रहा है 12 रुपए का मोटा मोटा, और क्लोजिंग फी पड़ता है 8 रुपए की। ठीक है। ये ले आता है Amazon। ठीक है जी। इसके बाद हमारी शिपिंग हमने नेशनल की लगा रखी है इसके अंदर, मतलब इससे महंगा तो हो ही नहीं सकता, यानी इससे कम ही होगा सर। ठीक है। हम ऐसा ही लगाते हैं कि इससे कम ही होगा, तो हम हाईएस्ट वाले पे कैलकुलेट कर लेते हैं, पर हाईएस्ट टेकन केयर होगा तो बाकी केसेस भी टेकन केयर हो जाएंगे तो उससे कम वाले हैं। तो हमारा टोटल ग्रॉस जो खर्चा आया अभी तक वो 158 है। L7 देखो आपको दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। 158। इस पे पावर लगा कमीशन लगा दिया मोटा मोटा 5 रुपए है। ठीक है जी, तो हम कमाते हैं आपसे। ठीक तो है। अब इसका हमारा टोटल ग्रॉस विदाउट टैक्स जो आ गया वो आ गया 163। ये देखो अगर आप, ठीक है, ये हमारा खर्चा ठीक है। आपकी जेब में 1 रुपए नहीं आया अब तक। ठीक है जी। ठीक है। आगे अगला चलते हैं। तो हम जब 199 पे बेचते हैं, आगे करो बेटा शीट, आगे करो अच्छे से दिखाओ। जब हम 199 पे बेचते हैं, आगे करो भाई शीट, वो इस पे 4 रुपए विदाउट रिटर्न्स विदाउट मार्केटिंग। मैंने 1 रुपए की मार्केटिंग नहीं लगाई, मैंने 1 रुपए की रिटर्न नहीं लगाया। हो सकता है आपका एक आध चीज वापस भी आता हो, चाहे नॉन रिटर्नेबल है तो नहीं आता होगा, तो फिर रिटर्न तो 0 कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मार्केटिंग वाला ये एक्सपेंड है, पर 4 रुपए मात्र को प्रॉफिट नहीं हो सकते। समझाता हूँ मैं आपको। अगर एक आइटम है तो उस पर हम भी लेके चलते हैं, कम से कम 10 से 15% का मार्जिन प्रॉफिट का होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी। ताकि गणित बैठ सके। अब इसके 200 रुपए का प्राइस पॉइंट पे भी अगर 10% भी लेता तो मिनिमम 20 रुपए का तो प्रॉफिट दिखना ही चाहिए था। मतलब हाँ जी। अब अगला वर्ड सुनिए, ये यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अगला वर्ड क्या है, अगर हम कंपटीशन देखें जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे हमें जीतना है, उनकी भी प्राइस पॉइंट यही है 195, 209। ये बंदा 20 रैंक पे बैठा है, जो आपको जो दिख रहा है एल कॉलम दिख रहा है आपको, इजी वाला है। ठीक है जी। इजी वाले का भी सर सेम चीज का 19/21 है, इंच वाला, कोई इशू नहीं, पर प्राइस पॉइंट 195 आ गया। हमें इसे हराना है। ये ब्लैक वाले में है भाई, हम उसमें चलो मान लेते हैं ग्रीन है या ब्लू है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टमर ब्लैक ग्रीन ब्लू का ध्यान नहीं देता, उसे पैसे से मतलब है। सो पॉइंट इज हमारी प्राइसिंग उसकी प्राइसिंग सेम है ऑलमोस्ट, रादर हम 5 रुपए महंगे ही है। ठीक बात। यानी
मार्केट में हम अपनी प्राइस इससे ऊपर नहीं कर सकते अभी। अगर 199 का है तो 199 पे ही रखना ही पड़ेगा। वो दिखाओ, शीट दिखाओ वापस। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 199 को अगर हम नहीं हिला सकते और बाकी सारे खर्चे भी फिक्स्ड है, Amazon 11 रुपए ले जाएगा ही ले जाएगा, 8 रुपए वो शिपिंग लगनी है 60 रुपए, दैट मीन्स 60 रुपए से कम लगेगी, 69 से कम लगेगी, पर हम लेके चल रहे हैं। अगर भाई मैक्सिमम में क्या हो रहा है तो 69 रुपीज अगर हमारे को लगने ही लगने, सब कुछ फिक्स है, तो सिर्फ एक वेरिएबल बचा। क्या वेरिएबल है सर? हम कितने में अपना माल ला सकते, समझ रहे हैं? अगर मैं ये जो हमने 70 लिया है, अगर हम किसी तरीके से इसको 60 करें या करना चेंज करना, उसे पेमेंट अपडेट करो 65 करें या 55 करें, मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सर हमारा प्राइस थोड़ा ना आपको महंगा मिल रहा है। ये मेरा अनुमान है, सिंपल है ये। ऐसा आपको मेरे को कुछ नहीं करना, बस वहां तक पहुंचा देना। अगर हमने 25,000 किया तो 40-45 अपने आप छूटेंगे, दिस इज लाइक सिंपल। ठीक है सर, ठीक, अच्छा, ओके, वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।